आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा नंबर के बारे में जितने भी क्लासिफिकेशन से लेकर के हर चीज है ना। यानी नंबर हर मैथमेटिक्स के जगह पे जहां भी मैथ सॉल्व करते हैं नंबर आता है। हमें पता नहीं रहता है कि ये कौन सा नंबर है, क्लासिफिकेशन कोई पूछ लेता है तो वो मैं डाउट आज क्लियर करूंगा। तो देखो नंबर, हाउ यू डिफाइन नंबर, कैसे आप डिफाइन करोगे। तो डेफिनेशन कहीं मिलता नहीं है, बुक में कोई बताते भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, आप इस वीडियो को देखना, हर चीज समझोगे। नंबर, how you define number is a symbol used to count an object, है ना। मैं लिख भी रखा हूं। तो देखो नंबर क्या एक संकेतित होता है जो हम यूज करते हैं वस्तुओं को काउंट करने में, तो वही है ना लिख रखा हूं। नंबर क्लासिफिकेशन है ना नॉर्मली दो ही होते हैं, है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर हाउ यू डिफाइन, नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, वो नंबर जिसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रियल नंबर। एंड नंबर विच कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ नोन एज इमेजिनरी नंबर। दो ही टाइप का नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर का अभी नहीं अपन समझ रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैं लिख रखा हूं, कम्प्लेक्स नंबर दैट इज इन 11th क्लास। कम्प्लेक्स नंबर इज हाउ यू डिफाइन, कम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, है ना, वो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का एक एग्जांपल अगर आप बताओ तो ये रूट ऑफ -4 होता है, जिसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद रियल नंबर के अंदर बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि होल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे है ना, ये सब मैं लिख रखा हूं, है ना। अब देखो होल नंबर क्या होता है, नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, है ना, इसको डिनोट करते हैं W लेटर से। क्लियर। उसी तरीके से नेचुरल नंबर, नंबर विच यूज टू काउंट एन ऑब्जेक्ट, है ना, नॉर्मली इट इज यूज टू काउंट एन ऑब्जेक्ट एंड विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 इनफाइनाइट, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो यहाँ 0 से 1 2 3 सो ऑन, इसमें क्या होगा 1 2 3, है ना, नॉर्मली यूज कर इंटीजर, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, नंबर विच आर सेट ऑफ निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूडिंग जीरो, यानी होल नंबर विद निगेटिव नंबर नोन एज इंटीजर, ये भी बोल सकते हो। -2 -1 0 1 2, इस तरीके से सेट होता है। प्राइम नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होता है नहीं तो 1 से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से आप आगे लिखते जाइए, 100 तक लिख लीजिए। अब जैसे देखो 2 से डिवाइड होने, 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, या तो 2 डिवाइड करेगा नहीं तो 1 डिवाइड करेगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है, मतलब इसके फैक्टर जो है 2 ही होगा। उसी तरीके से 7 को डिवाइड करने वाला कौन सा संख्या होगा, सिर्फ 7 डिवाइड करेगा और 1 डिवाइड करेगा, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो 2 होता है। कंपोजिट नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो जो क्या कहां शुरू होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 भी हो गया, उससे पहले 12 हो गया, इस तरीके से। नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड 1 मोर नंबर, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ऑड नंबर आपको पता है, नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 2 नॉन एज ऑड नंबर, जैसे 3 से शुरू होगा, 3 5 आपका 6 7 हो गया, है, ये सब ऑड नंबर हो गया। इवन नंबर विच डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। को प्राइम नंबर, ग्रुप ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, ऐसे दो नंबरों का ग्रुप जिसका एचसीएफ क्या हो 1, है ना, जैसे 2 एंड 3 ग्रुप में रहेगा ऑलवेज। को प्राइम नंबर जो है ना ग्रुप में रहेगा, जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। कंपोजिट, फिर आता है कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब वो नंबर जिसका पूरा पूरा स्क्वायर निकल सकता है, जैसे 1 4 9 3, इस 9 के बाद 16 25, इस तरीके से ये जो नंबर है ना, जैसे 1 का स्क्वायर, सेम नंबरों का स्क्वायर हो और वो सेम नंबरों का मल्टीप्लाई जिसका कोई भी नंबर देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड, राइट। ये 100 तक आगे भी लिख सकते हो। फिर आता है फ्रैक्शनल नंबर, है ना, मैंने इस पूरे में 10 नंबर समझाया हूँ। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जैसे अपोन में रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा। अब इसके 2 क्लासिफिकेशन होगा। देखो 2 क्लासिफिकेशन कौन होगा, एक तो आपने डिवाइड किए तो टर्मिनेट हो गया, एक होगा नॉन टर्मिनेट, है ना, तो एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्लियर है बात। देखो
अगर डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसके दो क्लासिफिकेशन होगा। एक तो नंबर रिपीट होते जाएगा, जैसे मान लो आपको 10 को डिवाइड करूंगा 3 से दूंगा तो क्या करोगे 3.33 चलता रहेगा, है ना। तो नॉन रिपीटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। उसी तरीके से अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 3.14 आगे भी चलता रहेगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। दोनों एग्जांपल हमने यहाँ पे बता दिया। और एक होगा क्या, जैसे 5 को आप 2 से डिवाइड करिए तो ये हो गया 2.5। तो यहाँ पे दोनों क्लासिफिकेशन। अब इनमें क्या होगा कि फ्रैक्शनल नंबर के 3 ग्रुप मिल गए फाइनली। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो उसको रेशनल नंबर बोल दीजिए सीधा सीधा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बात समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बने रहिए और वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।